नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शैलेश मोदनवाल। श्रेया ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि रविवार का जो व्रत है भगवान सूर्य को समर्पित है। रविवार व्रत करने से सूर्य के समान तेज, बल एवं मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं रविवार के व्रत का विधान और इसकी पौराणिक कथा क्या है। रविवार व्रत करने से मनुष्य का मान सम्मान बढ़ता है, यश कीर्ति बढ़ती है, बुद्धि में तेजस्विता आती है, मानसिक क्लेश दूर होकर मन शांत होता है, सुख की अनुभूति होती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आरोग्यता और दीर्घायु मिलती है, चर्म रोग से छुटकारा मिलता है, सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, वह पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में रिद्धि सिद्धि का वास रहता है। तो यह था जो है रविवार व्रत के महात्म के विषय में। और रविवार के व्रत में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, उनका पूजन किया जाता है और भगवान सूर्य को रोली, गुलाब के लाल फूल, लाल चंदन, केसर, लाल वस्त्र, लाल गुलाब की माला चढ़ाने का विधान है। एक तांबे के पात्र से लाल चंदन, अक्षत वगैरह लोटे में डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और इस व्रत में सूर्यास्त के बाद कुछ भी सेवन करना वर्जित होता है, यानी जो भी आप फलाहार करें वह सूर्यास्त के पहले ही कर लें, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया जाता। आइए जानते हैं इसकी कथा क्या है। पौराणिक कथा इस प्रकार है। भविष्य पुराण में इसका वर्णन है। जब मथुरा को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी का निर्माण कराया तो इस अद्भुत नगरी को देखने की इच्छा से महर्षि दुर्वासा वहां पहुँचे। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने महल में ठहराकर उनका आदर सत्कार किया और भोजन कराया। उनकी बातचीत के दौरान कृष्ण के पुत्र सांब ने जब महर्षि का उपहास किया तो दुर्वासा बड़े क्रोधित हुए, लेकिन वे उसे प्रकट न कर पाए। द्वारकापुरी से लौटने के बाद उन्होंने सारा किस्सा नारद को सुनाकर कहा कि वे सांब को सबक सिखाएं। जब नारद द्वारकापुरी पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण से उनकी सेना देखने की इच्छा प्रकट की। सेना देखते देखते समय नारद बोले कि आपकी सेना सांब के बिना शोभा नहीं दे रही, इसलिए आप मुझे सांब को बुलाने की आज्ञा प्रदान करें। आज्ञा मिलते ही जाम्बवती के पुत्र सांब को वहाँ ले आए। अति रूपवती भगवान श्री कृष्ण की रानियां सांब को देखकर परस्पर चुंबन करने लगी। इस पर नारद ने श्री कृष्ण को उकसाते हुए कहा, हे प्रभु, यह सांब बड़ा दुश्चरित्र है। इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर सांब को कुष्ठ रोगी होने का शाप दे दिया। शाप के कारण सांब तुरंत कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। कुष्ठ रोगी बनते ही सांब ने दुखित होकर भगवान से अपने अपराध का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, महर्षि दुर्वासा का अपमान करने के कारण ही तुम इस अवस्था में पहुँचे हो। जो व्यक्ति अपने से बड़ों तथा गुरुजनों का अपमान करते हैं वे पाप के भागी होते हैं। यह सुन सांब ने श्री कृष्ण के चरण पकड़ कर कहा, भगवान, मुझे अपने अपराध के लिए क्षमा करें
तथा कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने का उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुम कार्तिक महीने के अंतिम रविवार से इस व्रत का उपवास शुरू करो। गोबर द्वारा भूमि पर गोल मंडप बनाकर लाल पुष्प और लाल अक्षत से सूर्य देव की पूजा करके उन्हें गंगा जल से अर्घ दो। इससे तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर होगा और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत को जब सांब ने पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से विधिवत किया तो उसके प्रभाव से उसका रोग दूर हो गया और उसने फिर से अपने रूप यौवन को प्राप्त किया। तो यह जो है सांब के ऊपर जो है ये कथा थी, जो है रविवार का व्रत, जो पौराणिक है, भविष्य पुराण के अंतर्गत है। और भगवान सूर्य की उपासना से सांब का कुष्ठ रोग दूर हुआ। तो इसलिए चर्म रोग के निवारण के लिए भगवान सूर्य की उपासना रामबाण है। इसके अलावा जो है आरोग्यता, दीर्घायु, ये तमाम चीज़ें जो है रविवार व्रत से प्राप्त होती हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपसे निवेदन करता हूँ कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।